गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संस्कृति के 16 संस्कार। हमारी संस्कृति में जिन 16 संस्कारों का जिक्र है उनका क्या महत्व है हमारे हिंदू समाज में, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। भारतीय संस्कृति के 16 संस्कार। संस्कारों का हमारे हिंदू हिंदू कर्मकांड में दोस्तों बहुत बड़ा हिस्सा है, महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं हमारे संस्कार। उसके पीछे में रीज़न ये है कि भ्रूण बच्चे के भ्रूण प्रवेश से लेकर मृत्यु तक के जो भी महत्वपूर्ण अवसर होते हैं उनको ये मान्यता देते हैं, संवारते हैं हमारे 16 संस्कार। भ्रूण प्रवेश से मतलब कह सकते हैं देसी भाषा में कि बीज प्रत्यारोपण से लेकर बच्चे के बीज प्रत्यारोपण से लेकर मृत्यु तक के जो भी कार्य होते हैं वो 16 संस्कारों के माध्यम से किए जाते हैं। इन संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम संस्कारों को करते हैं शास्त्रों की तरह, तो इससे बच्चे की जो होता है उसमें वृद्धि होती है, निपुणता में, बुद्धि में, आयु में, ताकत में। बच्चा जो होता है प्रतिभाशाली बनता है दोस्तों। इसलिए इन 16 संस्कारों को किया जाता है। चलिए स्टार्ट तो आगे चलते हैं। संस्कारों का पहला जो व्यवस्थित लेखा जोखा मिलता है गृहसूत्र नाम की वो है तो बुक है, जिसमें ये 16 संस्कारों के बारे में सबसे पहले वर्णन किया गया था कि हमारे 16 संस्कार कौन कौन से होने चाहिए। लेकिन इसमें 16 संस्कार नहीं थे दोस्तों, गृहसूत्र में 22 संस्कार थे। और ये जो गृहसूत्र है ये सिर्फ मानव जीवन की नहीं, यज्ञों के संस्कारों के बारे में डिस्कस करती है। ये बताती है कि यज्ञों को किस कौन कौन से संस्कारों से कंप्लीट किया जाता है। तो मानव जीवन और यज्ञ के जो संस्कार हैं उन दोनों को में ये भेद नहीं ढंग से कर पाता गृहसूत्र नाम की बुक। लेकिन जब हम आगे चलते हैं वैखानारा नाम की वो वैखानारा सूत्र में हम पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट हो जाता है कि मानव जीवन और यज्ञों से संबंधित जो संस्कार हैं उनको अलग अलग किया गया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वैखानारा में भी 22 किस्मों के संस्कारों की बात की गई है। और सॉरी, गृहसूत्र में दोस्तों 22 से 18 है, माफ़ करना मैं उस टाइम पे 22 बोल गया था। वैखानारा में 22 सूत्र हैं और गृहसूत्र में आपके 22-18 संस्कार बताए गए हैं। ठीक है, वैखानारा में मानव जीवन के संस्कार और यज्ञ के संस्कारों को अलग से ढंग से समझाया गया है। लेकिन धीरे धीरे समय अंतराल के साथ इन संस्कारों को 16 कर दिया गया था, जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो हमारे 16 संस्कार कौन से हैं। पहला संस्कार है दोस्तों गर्भाधान। संस्कार कौन सा है दोस्तों? गर्भाधान। गर्भाधान से पूर्व उचित काल एवं आवश्यक धार्मिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? गर्भाधान। अब हम कह सकते हैं कि बच्चे का बीज प्रत्यारोपण से पहले माँ में बीज प्रत्यारोपण से पहले जो संस्कार किया जाता है वो गर्भाधान किया जाता है। हमारे हिंदू समाज जाति, कुल, अनुवंशिकता आदि को बहुत महत्व देता है। बच्चा उसी जाति का हो, उसी कुल का हो, तो उसके लिए ये संस्कार किया जाता है, गर्भाधान संस्कार। यज्ञ वज्ञ किया जाता है और आपको कुछ मंत्रों का जाप भी किया जाता है गर्भाधान से पहले। और ये दोस्तों किया जाता है क्योंकि हमारा हिंदू धर्म कहता है कि हम पे पूर्वजों का ऋण है और वो उस ऋण को सिर्फ संतति के माध्यम से ही चुकाया जा सकता है। संतति मतलब बच्चे की पैदाइश से ही चुकाया जा सकता है। इसलिए गर्भाधान से पहले ये संस्कार किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे संस्कार की, पुंसवन। कौन सा संस्कार दोस्तों? पुंसवन। पुंसवन क्या होता है? जब गर्भाधान का संस्कार कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आता है पुंसवन का संस्कार। गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र देने के लिए देवताओं की स्तुति करना या पुत्र प्राप्ति की याचना करना पुंसवन संस्कार कहलाता है। यह पवित्र कार्य तीसरे या चौथे माह गर्भ माह में किया जाता है। ये कहता है पुंसवन संस्कार। एक चीज़ और याद रखना है पुंसवन संस्कार में दोस्तों, यह संस्कार तीसरे चौथे माह में तब किया जाता है जब चंद्रमा पुरुष नक्षत्र समूह में होता है। कौन से समूह में? पुरुष नक्षत्र समूह में। पुरुष नक्षत्र समूह में जब होता है तब तीसरे या चौथे माह में जब माता के पास बैठकर पुत्र प्राप्ति के मंत्रों का आह्वान किया जाता है
तो ये संस्कार पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे है तीसरा संस्कार, सीमांतोन्नयन। कौन सा? सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन संस्कार क्या है दोस्तों? इसमें गर्भवती माता के केस कटवाए जाते हैं। एक समारोह होता है छोटा मोटा, उसमें गर्भवती माता के केस को कटवा दिया जाता है। यह माना गया है कि गर्भवती को अमंगल शक्तियों से बचाया जाता है केस कटवा के। इसके पीछे दो हैं दोस्तों, एक है वास्तविक, एक है सांकेतिक। सांकेतिक महत्व भी है इसका सीमांतोन्नयन का, वास्तविक महत्व भी है। सांकेतिक महत्व है दोस्तों ये धर्म के माध्यम से कि इससे जो अमंगलकारी शक्तियाँ हैं माता की जो अमंगलकारी शक्तियाँ, उनसे बचाव हो जाता है माता का। ठीक है दोस्तों। और वास्तविक अगर हम बात करें महत्व की, तो जब छठवें माह में ये सीमांतोन्नयन का जो कार्य है दोस्तों, पाँचवें छठवें माह में किया जाता है। छठवें माह में बच्चे का जो रूप है ना, वो आराम से बनने लग जाता है, बच्चे का जो आकार है आने लग जाता है। तो इस वजह से बच्चे का जो पोषण और उनकी जो ज़रूरतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो दूसरा कारण ये भी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब बच्चे का आकार बढ़ने लग जाता है तो स्वास्थ्य संबंधित जो जागरूकता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से माता के बाल जो हैं वो कटवा दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो तीन हमने संस्कार बताए थे, सीमांतोन्नयन, पुंसवन और गर्भाधान, ये हैं दोस्तों बच्चे के जन्म से पहले। एग्जाम में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म से पहले। आपको 4 ऑप्शन देगा जिसमें 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। तो पुंसवन, सीमांतोन्नयन और गर्भाधान, ये तीनों संस्कार बच्चे के जन्म से पहले हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे बचपन के संस्कार, जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद के संस्कार कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, पहला है जातकर्म। जातकर्म क्या कब होता है? जब नाभि नाल कटती है, बच्चे की जब नाभि को काटा जाता है, जिसको नाड़ गाँव में बोलते हैं, नाड़ काटना। तो नाड़ काटी जाती है, तभी उससे पहले जो संस्कार किया जाता है वो जातकर्म संस्कार कहलाया जाता है। ये दोस्तों दो तरीके से किया जाता है। इस जातकर्म के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है दोस्तों मेधा जनन कहलाया जाता है। कौन सा? मेधा जनन। इसमें क्या होता है, बच्चे को बुद्धिजीवी बनाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। मेधा जनन में उन मंत्रों को जाप किया जाता है जिसमें बच्चे को बुद्धिजीवी बने। ठीक है दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों आयुष दीर्घ जीवता में दोस्तों क्या होता है, बच्चे के लिए उन मंत्रों का जाप होता है जिससे बच्चे की दीर्घायु होती है, दीर्घायु बढ़ जाती है। लंबी आयु के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो दूसरे हिस्से में आते हैं। मेधा जनन में बुद्धि का, और आयुष दीर्घ जीवता में दोस्तों बच्चे की लंबी आयु के लिए मंत्रों का जाप होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नामकरण की। नामकरण संस्कार शिशु को नाम रखने के लिए जन्म के 10वें, 8वें या 12वें दिन किया जाता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है 10वें 12वें दिन नामकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है दोस्तों। नामकरण के गृहसूत्र में भी विभिन्न नामों का वर्णन किया गया है। एक है दोस्तों परिष्कार गृहसूत्र, गृहसूत्र के अंदर ही है परिष्कार गृहसूत्र। वो क्या कहता है दोस्तों नामों के बारे में हिंदू धर्म में, कि जब बच्चे का नाम है ना, बच्चे का जो नाम है, अक्षर है, स्टार्टिंग का अक्षर, वो अर्ध स्वरयुक्त हो या दीर्घ स्वरयुक्त हो, या अंतिम शब्द है वो विसर्ग से समाप्त होना चाहिए। और नाम 2 या 4 अक्षरों से संबंध का होना चाहिए। परिष्कार गृहसूत्र नामों के मामले में क्या कहता है कि कोई उच्चारण योग्य अक्षर हो, जिसका उच्चारण ढंग से किया जा सकते, और एक अर्ध स्वर युक्त हो या दीर्घ स्वर युक्त हो, और विसर्ग के साथ समाप्त हो। इस तरह के नाम होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। चलिए और आगे क्या कहते हैं नामकरण में। ये तो थी दोस्तों पुरुषों के बारे में, जो हमने नामकरण के बारे में डिस्कस किया था। गृहसूत्र, जो परिष्कार गृहसूत्र कहता है कि बच्चे का नाम जो है उच्चारण योग से होना चाहिए, और अर्धस्वर युक्त हो, दीर्घ स्वर हो, और विसर्ग के साथ समाप्त हो, 2 या 4 अक्षरों का नाम हो। ये सब है पुरुष
पुत्र के लिए 2 या 4 नामों का अक्षर होना चाहिए पुत्र के लिए। अगर इस और पुत्री की बात करें, पुत्री के जो नाम है उसके अंत में आ आना चाहिए। क्या? आ। आ आपने देखा होगा गाँव में नाम ममता, सुनीता। तो इस तरह बच्ची के नाम के पीछे आ होना चाहिए। और बच्ची का नाम की जो अक्षरों की संख्या है वो विषम होनी चाहिए। विषम का मतलब ये है कि 1, 3, 5, 7 इस तरह के नाम होने चाहिए। और जो बच्चे का नाम है लड़के का, वो 2, 4, 6 में होना चाहिए। और बच्ची का नाम 1, 3, 5 में होना चाहिए। ठीक है। और नामकरण के अन्य प्रारूप भी सुझाए गए हैं, जैसे कि बच्चे का जो नाम है वो नक्षत्रों की दशा पर होना चाहिए। मतलब जो नामकरण होता है बच्चे का, उसके और भी कारण हो सकते हैं कि ये बच्चे का नामकरण किस माध्यम से रखा जाना चाहिए। कि बच्चे के जन्म के समय जो नक्षत्रों की दशा है उसके आधार पर बच्चे का नामकरण हो जाता है। दूसरा, उस महीने में देवता के नाम पर, उस महीने में जिस महीने में जन्म हुआ है उस महीने में जो भी देवता था, जिस महीने का देवता है उसके नाम पर। तीसरा, कुल देवता के नाम पर। या चौथा, कोई लोकप्रिय नाम हो उसके नाम पर भी रख देते हैं। वैसे परिष्कार गृहसूत्र और अन्य गृहसूत्र यही कहते हैं कि बच्चे का नामकरण जो है विषम संख्या में और जो तरीके बताए उनके इस माध्यम से होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं निष्क्रमण की। किसकी दोस्तों? निष्क्रमण की। निष्क्रमण का मतलब ये है कि बच्चे को घर से बाहर निकालना। निष्क्रमण का क्या मतलब है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ हिंदू में सीधे सीधे तरीके भाषा में। निष्क्रमण का मतलब है बच्चे को घर से बाहर निकालना। कि बच्चे को कब हमें घर से बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 2 महीने का या 3 महीने का हो जाता है, तो बच्चे को ज़रूरत पड़ती है कि उसको बाहर घुमाया जाए। तो वो हमें कब करना चाहिए, ये भी हिंदू धर्म में स्पष्ट किया हुआ है। तो जन्म के 6वें या चौथे मास में, या तो चौथा मास हो या 6वां मास हो, बालक को पहली बार घर से निकालना चाहिए। सूर्य चंद्रमा के दर्शन कराने चाहिए। ठीक है दोस्तों। कब? 6वें और चौथे मास में निष्क्रमण की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। निष्क्रमण का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था अभी कि बच्चे को घर से कब बाहर निकालना चाहिए। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तौर तरीका, ये भी एक विधान है। ठीक है दोस्तों। अब निष्क्रमण क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? कि जैसे बच्चे को हम बाहर निकालते हैं, जो अमंगलकारी शक्तियाँ हैं उनसे बचाने के लिए बच्चे के लिए ये निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। क्योंकि हम जब बच्चों को घर से बाहर निकालेंगे, सब तरह की बुराई और अच्छाइयाँ बाहर के समाज में होती हैं, तो उनसे लड़ने के लिए बच्चे को निष्क्रमण का संस्कार कराया जाता है दोस्तों। अब बात करें अब बात करते हैं अन्न प्रसान। कौन सा? अन्न प्रसान। अगर हिंदी भाषा में कहें, सरल भाषा में समझाएं, अन्न प्रसान मतलब ये है कि बच्चे को अन्न की प्राप्ति कब करानी चाहिए। इसका भी एक अपना विधान है। क्योंकि जो बच्चा होता है 4 या 6 महीने तक तो माँ का दूध पीता है। तो अब हमें बच्चे को अन्न खिलाना है या ठोस ठोस चीज़ खिलानी है। तो ये भी एक तरह का संस्कार है। यह संस्कार बच्चों की शारीरिक ज़रूरतों से संबंधित है। माँ को दूध छुड़ाने के लिए और वृद्धि के अनुकूलन के लिए ये ठोस भोजन करवाया जाता है। उस वो किस विधान से करवाना चाहिए उसके बारे में है अन्नप्राशन संस्कार। ठीक है दोस्तों। क्योंकि 6वें महीने में 4-6 महीने तक बच्चा जो है माँ का दूध पीता है। 6 महीने बाद हमें बच्चों को धीरे धीरे ठोस पदार्थ खिलाने चाहिए। इन संस्कारों का जो वर्णन करता है वो करता है अन्नप्राशन संस्कार। अब बात करते हैं आपका 8वां संस्कार, जिसको कहते हैं जूड़ा कर्म या जडूला। जूड़ा कर्म या जडूला, इसका मतलब है बच्चे के बाल काटना। बच्चे के बाल काटना, बच्चे का मुंडन, ये कब किया जाता है? 8वां संस्कार है जूड़ा कर्म मुंडन, जिसका अर्थ है कि दीर्घायु और सौंदर्य की प्राप्ति। जिसका भी मुंडन होगा, जो जड़ूला किया जाएगा, उसको दीर्घायु की प्राप्ति होगी, उसको सौंदर्य की प्राप्ति होगी। मुंडन से दीर्घ जीविता की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों। हमारे जो बहुत बड़े विद्वान थे सुश्रुत और चरक, आपने नाम सुने होंगे। चरक संहिता आपने बुक पढ़ी होगी, कभी सुनी होगी, चरक संहिता या सुश्रुत संहिता। सुश्रुत हमारे बहुत बड़े वो डॉक्टर थे उस ज़माने के, जिसे कहते हैं वैद्य थे। उन्होंने भी मुंडन को आयु वृद्धि और सौंदर्य से जोड़ा है। कि जो मुंडन जो जरूरा है, ये बच्चों के सौंदर्य की प्राप्ति होती है इससे, और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। बच्चों के बाल कटवाते रहने चाहिए समय समय पर।
और यह कार्य कहाँ होता है दोस्तों? सभी जानते हैं, सभी के घरों में ये किसी न किसी सब हुआ होगा। किसी अपनी जो देव मंदिर होती है, जिस देवता को हम मानते हैं, पूजते हैं, वहाँ ले जाकर बच्चों को ले जाया जाता है। ये कार्य होता है, या तो होता है प्रथम महीने में, सॉरी प्रथम साल में, या फिर चौथे साल में। कब? या तो प्रथम वर्ष के अंत में होता है यह कार्य, जरूर लेगा कार्य। ये जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, जब 12वें महीने में होता है, या फिर इसको 30 या चौथे साल में, तीसरे वर्ष के जब ख़त्म होने को आता है तब किया जाता है। याद रखना, प्रथम और तीसरा वर्ष तो जरूले का कार्य किया जाता है, जरूले का संस्कार। ठीक है दोस्तों, अपने देव मंदिर में जाके बच्चे का बाल कटवाए जाते हैं। अब है कर्णवेद। कर्णवेद, कानों को छदवाना कर्णवेद का संस्कार कहलाता है। शिशु के प्रथम से चौथे वर्ष के बीच में कानों को छदवाया जाता है, या पहला वर्ष या फिर चौथे वर्ष में। ये राजस्थान में की बात करें हम, तो ये राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में ये संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मान्यता प्राप्त है। हर एक किसी जाति का अपना कर्णवेद संस्कार है। कोई जाति प्रथम वर्ष में करवाती है, कोई तीसरे वर्ष में, कोई चौथे वर्ष में, कोई दूसरे वर्ष में करवाती है कर्णवेद संस्कार। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों संस्कार बच्चे के जन्म होने के बाद के। जब बच्चा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का हो जाता है, उस टाइम के कितने संस्कार थे ये हमने पढ़े थे? एक तो पढ़ा था हमने जूड़ा कर्म, जडूला, कर्णवेद, और आपका जात कर्म। 3 संस्कार पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, जात कर्म और निष्क्रमण भी पढ़ा था। तो 4 या 5 संस्कार हमने पढ़े थे, याद रखना। जडूला, निष्क्रमण, कर्णवेद, विद्यारंभ और नामकरण और अन्नप्रसान। ठीक है, 6 पढ़े थे हमने दोस्तों। अब बात करते हैं विद्यारंभ। अब ये संस्कार हैं बच्चे के शिक्षा से जुड़े हैं, क्योंकि शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सिर्फ ये नहीं है कि लंबी आयु हुई हो बच्चे की, बच्चों को हमें शैक्षिक स्तर भी देना होता है, शिक्षा का स्तर भी बढ़ाना होता है बच्चे का। तो आने वाले जो संस्कार हैं वो बच्चे के शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, 10वां संस्कार है विद्यारंभ, जिसका मतलब ये है कि बच्चे को वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है, बच्चे को अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। बच्चे की जो मस्तिष्क में उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसको योग्य बनाया जाता है, उसे वर्णमाला से परिचित कराया जाता है। ये संस्कार विद्यारंभ उसी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। इसमें दोस्तों कुछ अलग अलग मान्यता भी हैं विद्यारंभ में। हमारे ग्रंथों में, किसी ग्रंथ में ये दोस्तों ये संस्कार 5 वर्ष में शुरू होना बताया है, और किसी ग्रंथ में ये 7वें वर्ष में शुरू होना बताया है। विश्वामित्र जी ने अपने जो ग्रंथ लिखा था उसमें ये 7वें वर्ष में शुरू होना बताया कि बच्चे का जो शिक्षा है वो 7वें वर्ष में शुरू होनी चाहिए। अन्य ग्रंथों में दोस्तों ये 5वें वर्ष में बताई गई है। जब विद्यारंभ का संस्कार कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, देवताओं के समक्ष बैठाकर अक्षर ज्ञान कराने की जो संस्कार है वो कहलाता है विद्यारंभ संस्कार। अब आगे का जो संस्कार है दोस्तों वो है उपनयन। उपनयन, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? बालक को शिक्षा प्राप्ति हेतु गुरु के पास भेजने से संबंधित जो संस्कार है वो कहलाता है उपनयन का संस्कार। बालक को शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु के पास भेजने का जो संस्कार है वो कहलाता है उपनयन संस्कार। जब बच्चा ब्रह्मचार्य में घुस जाता है, यह वैसे दोस्तों ज़्यादातर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज में होता है। कौन कौन समाज में? ब्राह्मण समाज में, क्षत्रिय समाज में, वैश्य समाज में उपनयन का कार्य होता है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। इसमें यज्ञ पहनाकर ये ब्रह्मचार्य में प्रवेश करवाया जाता है दोस्तों। उसके बाद बच्चे को बाहर भेजा जाता है पढ़ाने के लिए, जैसे गुरुकुल, या हमने महाभारत में देखा गुरुकुल और अन्य किसी ऋषि मुनि के आश्रम में भेजा जाता है पढ़ाने के लिए। यह होता है क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्यों में। अगर हम तीनों की बात करें, क्षत्रिय में दोस्तों 11 वर्ष से शुरू होता है, वैश्यों में ये 12 वर्ष शुरू होता है, और ब्राह्मणों में दोस्तों ये 8 वर्ष शुरू हो जाता है। अगर हम समाप्ति की बात करें उपनयन संस्कार की, तो ये दोस्तों क्षत्रिय में 22 वर्ष, और ब्राह्मणों में 16 वर्ष, और वैश्यों में 24 वर्ष होती है।
आपने देखा होगा ब्राह्मण बनियों के विवाह वैसे ही काफ़ी लेट होते हैं। तो 24 वर्ष तक तो उपनयन का संस्कार होता है दोस्तों। ब्राह्मण में 16 वर्ष में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद क्षत्रिय में 22 वर्ष पे और वैश्यों में 24 वर्ष पर यह समाप्त हो जाता है। और यज्ञो इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी होते हैं, क्योंकि यज्ञ वो जनेऊ पहनाने के बाद उसके बाद ही जो लास्ट काम बचता है दोस्तों, उसके बाद गुरु शिष्य की लंबी आयु के लिए पाठ करता है। ये यज्ञोपवीत संस्कार कहलाता है। उपनयन संस्कार के बाद दोस्तों आता है केशांत, नहीं सॉरी वेदारंभ होता है। हाँ, तो उपनयन संस्कार आपको बात तो समझ में आ गई होगी दोस्तों। मैंने आपको जो बताया, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य समाज में सब जात पाया जाता है। एज मैंने आपको बताई दी उपनयन संस्कार के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वेदारंभ। ये संस्कार क्या कहलाता है? वेदा, इसका मतलब ये है कि जब बच्चा पढ़ जाता है, लिखने लग जाता है, चीज़ों को समझने लग जाता है, तब आता है वेदारंभ संस्कार। वैदिक अध्ययन का आरंभ इस कड़ी में 13वें स्थान पर आता है। ये कौन सा संस्कार है? 13वां। कौन सा संस्कार है? वेदारंभ। इसमें क्या वेदों को पढ़ा जाता है, उसके लिए गुरुजी जो होते हैं उनके बच्चे के वो इस संस्कार को करते हैं। यह संस्कार मतलब वेदारंभ संस्कार और केशांत संस्कार, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, केशांत संस्कार होगा। वेदारंभ संस्कार और केशांत संस्कार दोनों को धर्मसूत्रों में प्राचीनतम संस्कार की सूची में नहीं रखा गया है। जो हमारे अर्थवेद और हमारे जो पुराने जो वेद हैं उनमें वेदारंभ को केशांत को नहीं रखा गया है। ठीक है दोस्तों, केशांत संस्कार को नहीं रखा गया है, ये आप याद रखना। चलिए आगे डिस्कस करते हैं केशांत संस्कार के बारे में। ये केशांत या गोदान संस्कार, ये क्या कहता है कि 16 वर्ष तक बच्चे को जो ये शेविंग नहीं करानी चाहिए, दाढ़ी मूँछों के बारे में संबंधित है। ये ब्रह्मचार का, जब तक वो ब्रह्मचार में नहीं घुस जाता बच्चे को ये संस्कार नहीं करना चाहिए। केशांत या गोदान संस्कार, केस जो होते हैं, बालों की कटिंग और इनके बारे में। केस आपने देखा होगा महाभारत टाइम में और उसके टाइम में बच्चों के बाल बड़े बड़े होते थे। कटिंग नहीं करानी चाहिए। कुल मिला के बात ये है 16 वर्ष तक। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं समावर्तन या दीक्षांत संस्कार समारोह। समावर्तन का मतलब होता है जब बच्चा की शिक्षा पूरी हो जाती है, वो घर की तरफ लौटता है, घर की तरफ प्रस्थान करता है, वो कहलाता है समावर्तन संस्कार या दीक्षांत संस्कार। ठीक है दोस्तों, इस संस्कार के बाद बच्चे के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो अपने गृहस्थ जीवन में घुसे या फिर वो ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए को साधु जीवन जिए। इन दोनों पथों को कहते हैं। अगर हम गृहस्थ जीवन में जाते हैं तो हमारे शास्त्रों में कहा गया उसको उपकूर्वन। क्या कहा गया दोस्तों? उसको कहा गया उपकूर्वन। और हम अगर उसमें जाते हैं साधु जीवन में, उसको कहा गया दोस्तों नैतिक। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ। गृहस्थ जीवन में जाने बच्चे को जब शिक्षा लेने के बाद जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो उस पथ को कहते हैं उपकूर्वन। ठीक है दोस्तों, और उसको बोलते हैं नैस्तिक, दूसरे को जब वो साधु धर्म को अपना लेता है। ठीक है दोस्तों, समावर्तन या दीक्षांत संस्कार जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के बाद आ जाता है तो उसमें एक स्नान का भी जिक्र है। बच्चा घर में तभी प्रवेश करता है, उसको पहले स्नान कर लेना चाहिए घर से बाहर। ठीक है दोस्तों, अगला संस्कार है विवाह संस्कार। आप जानते हैं हिंदू धर्म में तो विवाह का बहुत बड़ा महत्व है। और जो गृहसूत्र नाम का रचना है वो तो संस्कार, वो तो विवाह से ही स्टार्ट होती है। वो जो संस्कार हैं वो विवाह से स्टार्ट होते हैं। तो अंत में अंत्येष्टि, मृत्यु पर किए जाने वाला संस्कार क्या कहता है? अंत्येष्टि संस्कार। अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अंत्येष्टि जो है दाह संस्कार, वो किस तरह किया जाता है, इसकी कुछ मान्यताएं, उसके कुछ संस्कार हैं, उसके कुछ नियम हैं, जो हम अगला जो वीडियो बनाएंगे इसी के लिए बनाएंगे, अंत्येष्टि के लिए, कि अंत्येष्टि के लिए कौन कौन से संस्कार किए जाते हैं हमारे हिंदू धर्म में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।